इस वक्त राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, जो कि पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है। तेलंगाना बन गया, सोनिया जी को लोग याद करते हैं और पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की, कितनी लंबी मांग थी। हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 में, 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए, बनना चाहिए। मेरे ख्याल से कई तरह की नक्सलाइट गतिविधि भी हुई थी, ऐसा मुझे याद है। पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया। बाद की स्थिति क्या हुआ आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, वरना कांग्रेस सरकार उस वक्त बना लेती अगर 10 साल पहले। आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुंच गया होता, कहाँ पहुंच गया होता, उससे वंचित रह गया है। और जो वर्तमान सरकार है, इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही। ये कभी नेशनल कभी स्टेट, उसी में ये लगे रहे। मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और ये बीजेपी सब मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं, उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है, 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए। हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर हो रहे हैं। राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी, दूसरों को जेल भेज दिया, उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है। जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा। इतना कड़ा कानून हमने बनाया है। बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है। इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बेईमानी की है उसको आप जेल भेजो, हम तो स्वागत करेंगे। पर आप अगर राजनीतिक बदले की भावना से सरकारें गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए अगर ये प्रीमियर एजेंसियां कंट्री की है तीनों, इनकी क्रेडिबिलिटी कायम रहना देश हित के अंदर है। अगर इकोनॉमिक ऑफेंसिव हो रही है देश के अंदर, विजय माल्या या नीरव मोदी और बैठे हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, मेहुल चोकसी, क्या 9 साल में नए इकोनॉमिक ऑफेंसिव करना है ही नहीं देश के अंदर? कुछ छापे पड़ते हैं उनके यहाँ, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। उसका मतलब इकोनॉमिक ऑफेंसिव करने वालों को छूट मिली हुई है, वो खोखला कर रहा है देश की इकोनॉमी को, वो लोग उस पर ध्यान नहीं है। और तो और जो आपका इनकम टैक्स है, रेवेन्यू और बढ़ सकती है, उस पर छापे पड़ते हैं, पॉलिटिशियन में पड़ते हैं। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, छापे पड़ने चाहिए, वो कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों एजेंसी में लगा रखा है, पॉलिटिशियन पे लगा रखा है। जो महाराष्ट्र की घटना आपको मालूम है, 50 एमएलए टूटना, पहले ईडी भेजो, धमकाओ, गुंडागिरी करो, बाद में आप सरकार बना लो। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तीनों सरकारें गिरा दी चुनी हुई। ये लोकतंत्र है। और राजस्थान में इनकी दाल गली नहीं। राजस्थान में पूरी कोशिश करी उन्होंने, 40 दिन तक हम होटलों में रहे। तो मुझे कहते घर है कि वहाँ की पब्लिक ने भी और हाईकमान की मैनेजमेंट ने सरकार बचा ली हमारी, वरना हमारी सरकार भी, ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करने में तो बहुत उस्ताद लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो देश में चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है और ये पूरे देश वाले के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो
एजेंसियों का हमें चिंता ज़्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले लोग कहते सीबीआई से मांग कर रहा नहीं, यहाँ पे अब कोई कहता ही नहीं है। इसलिए स्थिति बड़ी नाजुक है। बड़ा फिर कहना चाहूँगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, यहाँ तक कह दिया गया कि नौकरी जो है 70,000 दी खाली पुलिस वालों की, बाकी पेपर आउट ही होते हुए 9 साल तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों के लिए भी, कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहाँ कानून बनाया राइट टू हेल्थ, जो कंट्री में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें कुर्क हो जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक राहत मिलनी चाहिए किसान को, पर जमीन कुर्क नहीं हो सकती। मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, और जो पेपर लीक करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ गवर्नेंस भी नहीं रही है, 9 साल निकाल दिए धन बल के आधार पर। करप्शन की मैं समझता हूँ कि करप्शन तो देश के अंदर नंबर 1 राज्य कोई है तो वो तेलंगाना है, नंबर 1, जहाँ कोई अंत ही नहीं है करप्शन का। और पता नहीं क्या क्या किसी गाने सुनते रहते हैं, वो भी एक अजीब स्थिति है। धन्यवाद। कोई सवाल है, क्वेश्चन सर? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? धार्मिक कार्ड उनके चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी। सबने एक भाषा बोली थी वहाँ पर, ए टू जेड एक भाषा बोली थी, जैसे कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से। तो वो कार्ड चल नहीं पाया। हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी गवर्नेंस है 5 साल की, जो हमने कानून पास किए हैं, जो गारंटी दी है हम लोगों ने, और स्कीम जैसे महंगाई राहत शिविरों में 10 गारंटी दी तो लागू हो गई, तो लोग विश्वास जम गया कि जो कहा है किया है। तो हमें लगता है कि हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। थोड़ा बहुत हुआ है, पर हमारे पक्ष में हुआ है, हमारे पक्ष में हुआ है। क्योंकि आप कहीं जाओगे राजस्थान के अंदर, या आपके मित्र लोग गए होंगे ना, आप पूछोगे तो आपको एक ही बात मिलेगी, गुड गवर्नेंस, शानदार स्कीम आई है, शानदार गारंटी आई है। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के बारे में है, ये पूरे देश में आपसे राजस्थान में सुना होगा आपने। कटी हुई है। जनता को ये भी नहीं पता है कि कोर्ट क्या होती है, कचहरी क्या होती है, जज साहब कौन है, तो डीएलएस से क्या होता है, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्षेत्र से कोई पीएलवी भी नहीं है। आज हमने यहाँ से 2 पीएलवी भी एक तरह से चूज किए हैं, जिन्हें हम पीएलवी बना पाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क से यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक बहुत बड़ी नदी है जो 4 जगह से कम ऐसी है कि नदी के बीच में से गुजरना पड़ता है, और अब जबकि बरसात नहीं है तब हम इतनी मुश्किल से पहुंचे। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालय पर्वतीय में ओम पर्वत, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, पंचाचूली, जोहाई में बर्फबारी होने से निचले हिस्सों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। ठंड से लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लंबे समय से क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान और काश्तकार भी परेशान हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा तो बारिश होने की संभावना है।
छह गारंटीज तो तेलंगाना में दे रहे हैं और राजस्थान में क्यों नहीं दिया? तो राजस्थान में उससे आगे उससे ज़्यादा दिया। राजस्थान में हमने पहले ही कर रखा है। इनका कहना है कि वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया गया है जैसा यहाँ पर जो तेलंगाना वहाँ तो बाकायदा 2800 कैंप लगे हैं गारंटी देने के। वहाँ पर जब राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, तब उन्होंने कहा 4 मुद्दे हैं: महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस के अंदर, और चौथा था गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। इन चारों को पॉइंट को लेके मैंने बजट पेश किए वहाँ पर, और उसी ढंग से गारंटी दी गई है। तो उसी ढंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पर गारंटी देना हमने शुरू किया था एक प्रकार से। हर स्टेट की अपनी स्थिति होती है। कर्नाटक की अलग स्थिति थी, उन्होंने गारंटी दी है, हिमाचल ने दी है, हमने दी है। हमने ओपीएस लागू कर दिया। अब ओपीएस लागू किया है, आप देखेंगे कि उसका एक अलग असर है। तेलंगाना की आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? कांग्रेस जिताओ और गुड गवर्नेंस पाओ। Srinivas, one second. Srinivas, and everybody will get a chance. Gentlemen, देखिए, हमारी जब सरकार गिराने की साजिश की थी 2 साल पहले, तब इधर तो हम बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे सीएम हाउस में। उधर 6 जगह रेड चल रही थी, चुन चुन करके कार्यकर्ताओं पर, इस प्रकार से। तब से लगा था ईडी इनकम टैक्स वहाँ पर घुस रही घरों में। अभी पीसी प्रेसिडेंट के घरों में घुस गई, कोई बयान ली ही नहीं उन्होंने। आप आज से 10 घंटे अंदर रहे, कोई बयान नहीं लिए, खाली टेलीफोन ले लिए, हम बात करेंगे। मेरे सर के ऊपर भी कोई एक नया पैसा 1 रुपया ही कहीं जमा नहीं है दुनिया के अंदर, उसको भी नोटिस दे दिया। तो ये जो जानबूझ के चुनाव चल रहे हैं, और छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या और कहीं जगह हो जहाँ उनका बस चला, उन्होंने यही काम किए, खाली मैसेज देने के लिए पब्लिक को बस, और कोई नहीं कि देखिए इनकी रेड हो रही है। जब पहले सरकार गिराने की बात थी तो मेरे भाई का रेड हो गई जोधपुर में। तो ये इनका मॉडल ऑपरेंडी है। one second, please. बिल्कुल है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी या योगी महाराज या आसाम के जो मुख्यमंत्री है, ये तमाम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, कम्युनल भावना को भड़काने के लिए। मैं ये महसूस करता हूँ अब जो है वो पहली बात थी, पहले ज़माने में था, वैसा हो रहा है किसी का नहीं रहा, पीएम का भी नहीं रहा है। पीएम की मीटिंगों में 10-15 हज़ार लोग आते होंगे राजस्थान के अंदर, पता नहीं यहाँ कितने आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी। कोई जमाना मोदी 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 बोलते थे लोग, वो कहाँ चला गया। तो लोग समझ गए कि ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है देश के अंदर, देश की राजनीति में सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कोई कम्युनल एजेंडा इनका वर्क नहीं करे। कर्नाटक में नहीं किया था बजरंग बली का, वो स्थिति सब जगह बन रही है। उसके बाद बोला कि पिछले सदी के युग पुरुष महात्मा गांधी थे, इस सदी के युग पुरुष मोदी है, वो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, धनखड़ जी ने बोला। कहाँ बोला ये? कहाँ बोला मैं? हमने